हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके हमको सॉल्व करना है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्लियर? लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या करना है? सबसे पहले भी आपने देखा है, हम कोई भी एक इक्वेशन ले सकते हैं जिससे हमें थर्ड इक्वेशन बनाना है। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को फिर से मैं लिख लेता हूँ, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। ये मैंने इक्वेशन 1 लिखा है। ठीक है, अब कैसे बनाना है देखिए आगे। y को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। अब ये वाला हिस्सा जो इधर आ जाएगा राइट हैंड साइड में, ऑब्वियसली माइनस होने वाला है, डोंट वरी, माइनस होने दीजिए। और ये यहाँ पे इनटू में है √3, अब ये अपॉन में जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलिए, ये क्या आ गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब करना क्या है आपको? पुटिंग, याद आ रहा होगा, पुटिंग y इज इक्वल टू माइनस √2x अपॉन √3 इन इक्वेशन 2 में क्यों? क्योंकि 1 से हमने थर्ड बना लिया है, तब 2 हमारे पास बचा है। 2 में इस वैल्यू को पुट करेंगे, वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तो हम इक्वेशन 2 लिख लेते हैं, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। चलिए अब वैल्यू पुट करेंगे। ये तो यहाँ पे ऐसा ही रहेगा, ये 8 का 8 आ गया, यहाँ पे इनटू है, y की वैल्यू पुट करना है। y की वैल्यू ये है माइनस √2x अपॉन में √3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब क्या करना है, यहाँ पर अपॉन में 1 है, यहाँ पे अपॉन में 1 है। इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 1 जा 3 आ जाएगा। यहाँ तो 0 रहने वाला ही है। ठीक है, अब इस 3 का इस 3 के साथ में इनटू होने वाला है। ठीक है, क्लियर? अब आगे चलते हैं। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए मल्टीप्लाई करके मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होगा ये। 8 2 जा 16। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, प्लस √16। ठीक है, x। क्लियर? आगे बढ़ें। ये रूट से रूट कैंसिल हो गया, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, प्लस अब ये √16 है, तो जब इसका करेंगे आप तो कितना निकल आएगा इसका? 2 × 2 × 2 × 2 आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो कितना आएगा? 2 × 2 4 आएगा। ठीक है, ये 3x, ये x था, और ये 4x। ठीक है, ये समझ आया ना आपको? हाँ, या फिर आप 8 का भी कर सकते थे। यहाँ पर कैसे? ऐसे 8 का आप निकालते तो कितना आने वाला था? ऐसा आता। ठीक है, तो ये एक पेयर बनता और ये एक ऑलरेडी था यहाँ पर, तो उसका आ जाता था ये, और ये मिला के एक बनता, 2 × 2 4 हो जाता। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, और आप इस तरीके से भी कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया 16x करके। ठीक है, 8 2 जा 16। अब आपके सामने क्या बचा हुआ है भैया? ध्यान से देखिए, यहाँ पर आ गया अपन 3 बचा हुआ है और ये 0 है। ठीक है, 3x प्लस 4x करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7x, और ये 3 बराबर 0। ठीक है, 3 × 0 करेंगे तो कितना आने वाला है? 0 आने वाला है। 7x इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके आगे का मैं यहाँ पर कर देता हूँ आपके लिए। चलिए यहीं पर करते हैं, निकल जाना तो पड़ेगा आगे नेक्स्ट पेज में। 7x x रखेंगे अब यहाँ पे, ये 0 ऑलरेडी है, 7 यहाँ पे इनटू में है, तो यहाँ कहाँ जाएगा? डिवाइड में जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 7 0 जा 0, दैट मीन्स आपका क्या निकल के आया? x इज इक्वल टू 0। ठीक है,
यहाँ ध्यान रखिए, आगे भी सॉल्व करते हैं। अभी x की वैल्यू क्या निकल आ गई है आपकी, 0 आ गई है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, पुटिंग x की वैल्यू 0 इन एनी इक्वेशन हम कर सकते हैं 1 2 3 में। मैं यहाँ पर 3 में कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो इक्वेशन 3 मैं पहले यहाँ लिख लेता हूँ, y इज इक्वल टू -√2x अपॉन √3। ये क्या लिखा मैंने, इक्वेशन नंबर 3, इसमें x की वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो माइनस का माइनस, √2 का √2, यहाँ पे इंटू का निशान है, x की जगह कितना आ जाएगा 0। ठीक है, और ये अपॉन में √3, क्या हो गया, ये इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 जा 0। ठीक है, और फिर इसको सॉल्व आगे करेंगे आप तो फिर से क्या होने वाला है 0। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या निकल के आया, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। आया समझ में यहाँ तक? थैंक यू वेरी मच।